नमस्कार एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि सबके साथ हर रीडिंग परफेक्ट नहीं बैठ सकती, क्योंकि जनरल है। तो ये जो रीडिंग है 18 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप के ज़रिए आप पता कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करिए और आप पूछ सकते हैं। और ये सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। तो एक्वेरियस, चलिए सबसे पहले आपके बारे में जान लेते हैं कि जो आपके पर्सन हैं वो आपको लेकर क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर जानेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या, आप अपने पर्सन के बारे में क्या महसूस करते हैं, उनके प्रति क्या फीलिंग्स हैं आपकी, और आप उनसे क्या चाहते हैं, और इस सिचुएशन का दोनों के लिए आउटकम क्या रहेगा। तो ये सब हम इसमें देखेंगे जी। चलिए देख लेते हैं जो एक्वेरियस के पर्सन हैं वो एक्वेरियस के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। द वर्ल्ड, 3 ऑफ wands and Ace of पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं उनको आपको लेकर लग रहा है, महसूस कर रहे हैं कि ये जो रिश्ते में रुकावटें आ रही है, मतलब जो अनफिनिश्ड बिजनेस है उसको आपको कंप्लीट करना चाहिए। जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, आप के साथ रिश्ता अच्छे संबंध नहीं बन पा रहे हैं, जो इसमें परेशानियां आ रही हैं, तो वो आपके बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि या तो उन्हें इस रिश्ते को बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहिए, जो अनफिनिश्ड बिजनेस है उसको यानी कि कंप्लीट कर देना चाहिए, यानी कि उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, बीच में उसको अधर में लटका हुआ ना छोड़ें, या फिर नए सिरे से बिल्कुल एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें। उन पुरानी बातों को भूल जाएं कि उनके साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। उन सारी बातों को भूलकर वो एक लाइफ में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। और जब तक सही समय नहीं आता वो उसका वेट करें, इंतज़ार करें। अगर वो वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे तो चीज़ें सारी ठीक होंगी, रिज़ल्ट पॉजिटिव आएंगे। जो वो सोच रहे हैं वैसा ही होगा। लेकिन अभी उन चीज़ों के लिए सही समय, सही वक्त नहीं आया है। और यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी आपको यूनिवर्स जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको आप अगर ग्रैब करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे और एक ब्रांड न्यू बिगनिंग करेंगे, एक अच्छी शुरुआत करेंगे इस रिश्ते में, तो समय लगेगा क्योंकि सही समय अभी नहीं आया है। लेकिन एक बिगनिंग अगर आप कर देते हैं तो जो ये अपॉर्चुनिटी है ये ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। मतलब इसकी जो छोटी सी शुरुआत है वो बड़ी बिगनिंग में कन्वर्ट हो सकती है। चीज़ें सारी ठीक हो सकती हैं। जो लोग बहुत लंबे समय से अगर डाइवोर्स वगैरह चाहते हैं, इस रिश्ते को बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो भी, उसके लिए भी थोड़ा सा अभी वक्त लगेगा। और अगर आप नए सिरे से बिल्कुल नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करना चाह रहे हैं और उनके साथ अगर स्टेबिलिटी महसूस करते हैं, तो वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि आप अगर समय देंगे, वक्त देंगे तो चीज़ें पॉजिटिव होंगी और जैसा आप चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका काम होगा। तो कुछ केसेस में जो लोग लंबे समय से डाइवोर्स चाह रहे हैं या फिर दूरियां बनाना चाह रहे हैं, वो रिश्ता बनाना चाह ही नहीं रहे हैं, तो वो उन चीज़ों को भी थोड़ा सा सही समय आएगा तो वो भी चीज़ें हो सकती हैं। और एक जो नई शुरुआत नए सिरे से करना चाह रहे हैं, इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाह रहे हैं, तो उनको भी इस रिश्ते में पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। इनमें 3 सप्ताह से लेकर 3 महीने तक का समय लग सकता है। लेकिन अगर आप अब शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे कोशिश करेंगे, तो चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जानी शुरू हो जाएंगी। तो देख लेते हैं कि जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते क्या हैं। अभी ऐसा वो फील कर रहे हैं कि उन्हें अगर वो ऐसा कर लेते हैं या वो खुद ऐसा कर लेते हैं तो ये चीज़ें ऐसे हो सकती हैं।
अब वो आपसे क्या चाहते हैं वो देख लेते हैं। एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, उनको क्या चाहिए आपसे इस रिश्ते के लिए। 2 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस आपके पर्सन आपसे क्लियर कट कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, खुलकर बातें करना चाह रहे हैं। वो महसूस करें कि चाहे इसके लिए थोड़ा सा रूड बनना पड़े, सख्त बनना पड़े, कठोर मिजाज अपनाना पड़े, चाहे एक्वेरियस को दुख हो या उनके पर्सन को दुख हो, किसी को भी तकलीफ हो, लेकिन अगर रिश्ता आगे बढ़ाना है, फ्यूचर मजबूत बनाना है, सिक्योर करना है, अच्छा स्टैंड लेना लाइफ में, तो उन्हें इसमें क्लैरिटी लानी पड़ेगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, खुलकर बिल्कुल आमने सामने बातें रखनी पड़ेंगी। और इस काम को करने के लिए वो किसी मेंटोर की, गुरु की सलाह ले सकते हैं, किसी सुपीरियर की सलाह ले सकते हैं, ऐसे बंदे की जो, या फिर जो उनके नॉन पर्सन है, ऐसा बंदा जो इस रिश्ते के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, जो जिनको बहुत नॉलेज है। तो ऐसे पर्सन से उनकी मदद लेकर अगर आगे बढ़ेंगे, इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे और इसमें जो है बिल्कुल क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, तो ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सकता है, एक दूसरे के लिए रिश्ता बन सकता है। आप कह सकते हैं कि ये रिश्ता एक दूसरे के लिए बना है, ऐसा ये रिश्ता बन सकता है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में मिल सकती हैं। थोड़ा सा उनको इस रिश्ते को पॉजिटिव बनाने के लिए, थोड़ा सा मजबूत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो मेल और फीमेल एनर्जी है उस पर फोकस करना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा। अगर जो मेल एनर्जी है, अगर वो बहुत सॉफ्टली हर चीज़ को लेते हैं, बहुत नरमी से लेते हैं, तो थोड़ा सा उन्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा। और अगर बहुत ज़्यादा वो प्रैक्टिकल हैं, हर चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली लेते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को नरम बनाइए, मुलायम बनाइए, ताकि रिश्ते में खुशियाँ बरकरार रहें, पॉजिटिविटी आती रहे, कोई परेशानी, कोई दुख दुविधा ना रहे। तो ऐसा जो है तो एक्वेरियस आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। तो आप देख लेते हैं कि आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स उनको लेकर क्या है। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से के बारे में क्या महसूस करते हैं। द हर्मिट, 5 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप इस रिश्ते में अकेले पड़ गए हैं। जब से ये रिश्ता ख़त्म हुआ है, जब से आप काफ़ी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, अपने आप को लोनली महसूस कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आप इस रिश्ते को लेकर दुविधा में है, पछता रहे हैं कि ये रिश्ता ख़त्म क्यों हुआ है। लेकिन आप कहीं ना कहीं आपके मन में ये भी है कि अगर कोई इस रिश्ते में आपको मदद मिल जाती है, कोई आपको मदद देता है, तो सडनली आप अचानक से उस रिश्ते की तरफ फिर से बढ़ सकते हैं। तो या फिर जो आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके पर्सन भी आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं कि अगर आप उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे, इस रिश्ते में कोशिश करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो आपको अब भी मदद मिल सकती है। आप एंजाइटी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें, दुविधा में ना रहें, बल्कि इस रिश्ते में मदद लें, क्योंकि जो रिश्ता जा चुका है उसके लिए पछता रहे हैं। लेकिन आप अगर नज़रें घुमाएंगे तो आपके पास जो कप खड़े हुए हैं आप उनको नहीं देख रहे हैं, अब भी आपकी लाइफ में प्यार है। अगर आप मदद मांगेंगे तो अब भी आपको मदद मिल सकती है और वही प्यार आपको वापस मिल सकता है। उसके लिए आपको इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा कि ये रिश्ता आपके लिए कितना ज़रूरी है। अगर सचमुच आप अपने पर्सन से प्यार करते हैं, सचमुच उस रिश्ते में वापस जाना चाहते हैं, तो आपको इस रिश्ते में वापस जाने का मार्ग ढूंढना पड़ेगा, अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। इसके लिए आप स्पेस ले सकते हैं, लोगों से दूरियां बना सकते हैं, समय यूनिवर्स में पर भरोसा करते हुए थोड़ा सा अगर हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, भगवान में आस्था लगाएंगे, तो उनके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो आपको मार्गदर्शन देगी।
और अपने पैरों पर खड़े होने में आपकी मदद करेगी। जो चीज़ें आप दूसरों को दिखाते हैं तो अगर वो अपने लिए फॉलो करेंगे, अपना मार्गदर्शन करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और अचानक से इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, तो अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो अनएक्सपेक्टेडली जो आपने सोचा भी नहीं है उस तरह से ये रिश्ता फिर से बन सकता है। फिर से खुशियाँ इस रिश्ते में वापस आ सकती हैं अगर आप नज़रें घुमाएंगे और मदद मांगेंगे। तो ऐसा आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप नज़रें घुमाएंगे तो सारी चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, या फिर आपके पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होंगी, लेकिन आपको उनके लिए उसका मार्ग ढूंढना पड़ेगा। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। अभी आप अपने खुद के लिए महसूस कर रहे थे या फिर पर्सन के लिए सोच रहे थे कि अगर वो ऐसा करते हैं तो ठीक होगा। अब देखते हैं आप उनसे चाहते क्या हैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अभी क्योंकि काफ़ी इस रिश्ते में रुकावटें आई हैं, काफ़ी बाधाएं आई हैं, काफ़ी एंजाइटी स्ट्रेस रहा है, तो अभी सबसे पहले आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स देना चाहते हैं, आराम देना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर आप आराम करेंगे और यूनिवर्स के भरोसे कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं तो सारी चीज़ें ठीक होंगी। थोड़ा सा वक्त लेना चाह रहे हैं, समय लेना चाह रहे हैं, यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। जब चीज़ें सही होंगी तो आप उसमें एक शुरुआत करेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी दुविधा में आप रहे हैं। तो और आप बिगनिंग के साथ साथ ये भी चाह रहे हैं, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो लॉयल रहें, ऑनेस्ट रहें, ईमानदार रहें। कोई भी हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई चोरी चकारी, कोई भी ऐसा राज, कोई मिस्ट्री जो उनसे छिपाने की कोशिश की जा रही हो या छिपाना चाहते हो तो वो उनसे ना छिपाएं। अगर वो लॉयल रहेंगे, ऑनेस्ट, ईमानदार रहेंगे और उसके साथ इस रिश्ते में एक शुरुआत करेंगे तो ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, एक दूसरे के लिए बन सकता है। आगे जाकर सारी चीज़ें खुशियों में तब्दील हो सकती हैं। तो अभी आप चाहते हैं कि वो पहले आराम दें, क्योंकि वो नेगेटिव फेज से होकर गुजरे हैं, और जब उनको लगे कि चीज़ें पॉजिटिव हो चुकी हैं तो इस रिश्ते में एक शुरुआत करें। या फिर आप ऐसा चाहते हैं कि पहले आप आराम करें और उनके पर्सन उनका वेट करें, और ताकि क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके, क्योंकि इसमें रोल चेंज हो सकते हैं। देख लेते हैं कि इसकी गाइडेंस यानी कि आउटकम क्या रहेगा इसका 18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के लिए। द डेविल, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। तो इसकी जो गाइडेंस है वो बता रही है, जो इसका आउटकम है, सॉरी आउटकम बताना चाह रही थी कि 18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के लिए जो इसका आउटकम है एक्वेरियस पर्सन के लिए, तो अगर आप अपनी हिम्मत नहीं हारते हैं, करेज के साथ, हिम्मत के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, आपको लगेगा कहीं ना कहीं आप महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि चीज़ें तभी पॉजिटिव होंगी, चीज़ें तभी सही होंगी। आपकी जो बेचैनी, बेकरारी है, जिसका आप बहुत बेसब्री से बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा था, तो आपने डिसाइड कर लिया, आपने सोच लिया है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस डर को बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे तो तभी ये रिश्ता आपका खुशियों में तब्दील होगा। और जो भी इस रिश्ते में एडिक्शन है, अगर उन्हें आप छोड़ने की कोशिश करेंगे, हिम्मत करेंगे और करेज के साथ, हिम्मत के साथ आप ये ठान लेंगे कि हमें अभी दोबारा से इस एडिक्शन में नहीं जाना है जो इस रिश्ते में टॉक्सिक सिचुएशन क्रिएट कर रही है, और एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। ऐसे लोगों के बीच में जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, या फिर आप खुद नेगेटिव हैं, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसी एडिक्शन जो ड्रिंकिंग की हो सकती है, ओवर ड्रिंकिंग, ओवर स्मोकिंग, प्लेइंग कार्ड्स, या फिर कुछ भी ऐसी एडिक्शन जो रिश्ते को बर्बाद कर रही थी, तो उन चीज़ों को छोड़ते हुए आप करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और जो आपकी
इस रिश्ते में रुकावटें बाधाएं थी, जो बेचैनी से आपको इतने लंबे समय से इंतज़ार हो रहा था, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी ठीक होती दिखाई दे रही हैं। अगर आप कोशिश करेंगे और एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगे और इन एडिक्शन को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ेंगे तो सारी चीज़ें खुशियों में तब्दील हो सकती हैं। रिश्ता फिर से मजबूती के साथ कामयाब हो सकता है। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आगे बढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए, रिश्ता ज़रूर मजबूत होगा। आपको फिर से वही खुशियाँ इस रिश्ते में मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर फ्रेंड्स वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।